बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाला उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदन वक़ाला या अबति हाज़ा तअवीलु रु'याया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़न वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिज्नि वजाअ बिकुम मिनल बद्वी मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशाअ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन सल्लल्लाहु अलैहि सबक के बाद दूसरी क्लास जो लगती है उनकी सूरत बकरा का इख्तिताम भी है, वो भी इंशाअल्लाह अपनी सबक पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये सबक पढ़ लेते हैं। कल के सबक में बयान हुआ था कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों ने माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि तुम फिक्र न करो, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी जुबान से कभी भी मलामत नहीं करूँगा। यानी जिंदगी के अंदर कभी ऐसा मौका तुम नहीं देखोगे कि मैं तुम्हारी गलती के ऊपर तुम्हें शर्मिंदा करो, पशेमान करो, कभी नहीं। अल्लाह तुम्हें बख्श देगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर जब कुत्ता गया किनान के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रूह महसूस हुई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नज़र मुबारक वापस लौटी तो हज़रत ने फरमाया कि मैं तुमसे नहीं कहता था कि मैं जानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से जो तुम नहीं जानते। फिर भाइयों ने सब ने मिलकर बेटों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया अर्ज़ की कि ऐ हमारे अब्बा जान आप हमारे लिए बख्शिश तलब करें अल्लाह ताला से। हज़रत ने फरमाया मैं ज़रूर तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश तलब करूँगा। फिर जब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा था कि सारे अहलो याल को हम मिस्र ले आना, तो अब ये सारे अहलो याल जो कुंबा कबीला जितना भी था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ये सारे अब मिस्र आने लगे। अभी ये मिस्र की हुदूद इन्होंने क्रॉस नहीं की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घराने अपने अहलो याल के इस्तकबाल के लिए मिस्र की सरहद पे चले गए, अपने फौजियों को लेकर, अपने पुलिस अफसरान को लेकर, बड़े बड़े राया को लेकर उनके इस्तेकबाल के लिए सबको मिस्र की हदूद के ऊपर पहुंच गए। देखिए तर्जुमा, फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि, बस जब के दाखिल हुए वो लोग ऊपर यूसुफ के शहर से बाहर बवक्ते इस्तेकबाल, ठीक है, अभी दरबार के अंदर नहीं है, अभी शहर से बाहर ही है, ठीक है, ठीक। वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, जगह दी, आवा इलैहि अबवैहि, जगह दी तरफ अपने वालिदैन को अपने पास बुलाया और फिर कहा कि दाखिल हो जाओ तुम मिस्र में अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह ने चाहा, आमिनीना बेगम होने वाले, आमिनीना पुरसुकून होकर इत्मीनान के साथ बेगम होने वाले। ये आमिनीन का बड़ा जबरदस्त तर्जुमा है। किस तरह के ये जो दूसरे 7 साल थे इनके अंदर क्या था, कहत शादी थी, ठीक है, गम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे के फिराक का क्या था, गम था। बिन्यामीन के फिराक का गम था, बड़े बेटे के फिराक का गम था, और 40 साल तो एक बेटे के फिराक का गम था। इस तरह कहत शादी थी, ठीक है। तो इस वजह से हजरत फरमा रहे बेगम होने वाला कि क्या ना कहत साली का गम होगा तुम्हें मिस्र में, ना ही तुम्हें फिराक का गम होगा। अब तेरा बेटा भी तुझे वापस मिल चुका, तेरा बिन्यामीन भी तुझे वापस, तेरा बड़ा बेटा भी तुझे वापस मिल चुका है अब्बाजान, ना तुझे कहत साली का खौफ करना पड़ेगा, बेगम होकर मिस्र के तरफ। अब ये इस्तेकबाल हुआ। अब आगे
जब ये पहुंचे दरबार के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सारे घराने को लेकर दरबार में पहुंचे। अब क्या किया हजरत ने, वरफ़अ अबवैहि, चलिए पिछली आयत में जो फरमाया ना इंशाअल्लाह, ये तबर्रुकन कहा है। क्या कहा है? तबर्रुकन कहा है हजरत ने कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मिस्र के अंदर भी तुम्हें कोई गम नहीं होगा। अगर अल्लाह ने चाहा मिस्र के अंदर तुम्हें कोई गम नहीं होगा, ना कहत का खौफ होगा, ना फिराक का खौफ होगा। अगर अल्लाह ने चाहिए तबर्रुकन कहा है, ठीक है। वरफ़अ अबवैहि, जब दरबार में पहुंचे और चढ़ा दिया अपने वालिदैन को अलल अर्शी, ऊंचे ऊपर तख्त के, यानी ऊपर अर्श के चढ़ा दिया अपने वालिदैन पे। वखर्रू लहू सुजदा, और गिर गए वास्ते उसके सजदा करने वाले, ठीक है। यानी उस वक्त सबके दिलों पर हजरत यूसुफ की अजमत का ज़हूर हुआ। सारे लोगों के, सारे अहले यार के दिल पर हजरत यूसुफ की अजमत का क्या हो गया, ज़हूर हो चुका था, ठीक है। कि अल्लाह ने बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा मर्तबा इसको अता किया है, ठीक है। क्योंकि भाइयों के सामने जब खुला तल्ली खुली सारी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तख्त के ऊपर बैठा हुआ, किसी के बाबू गुमान में था कि यूसुफ को इतना बड़ा मर्तबा मिल जाएगा। जब हजरत आके तख्त के ऊपर बैठे, सारे अहले यार सामने आए, तो सबके दिलों के ऊपर इनकी अजमत का क्या हो गया, ज़हूर हो गया। सारे सजदे के अंदर गिर पड़े थे। अब यहाँ पे समझे ये बात कि सजदा कौन सा था, ठीक है। देखिए सजदे की दो किस्में हैं, एक होता है सजदा ताज़ीमी, एक होता है सजदा इबादत। सजदा ताज़ीमी, सजदा इबादत। सजदा इबादत जो है ये हर शरीयत के अंदर हराम है। सजदा इबादत क्या होता है, किसी गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, आलिमुल गैब, हाजिर नाजिर इला समझ के किसी को सजदा करना। कोई इंसान किसी बुद्ध के सामने झुकता है, कोई कब्र के सामने झुके, उसको मुश्किल कुशा समझता है, नजरिया रखे ये हस्ती मुझे देख रही है, मुझे नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर है, ये है सजदा इबादत। ऐसा सजदा जो भी करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो काफिर मुश्किल बन जाएगा। और सजदे की दूसरी किस्म कौन सी है, सजदा ताज़ीमी। सजदा ताज़ीमी जो है ये पहली शरीयतों के अंदर जायज था, लेकिन हमारी शरीयत के अंदर इसको भी क्या कर दिया गया, हराम कर दिया गया। एक सहाबी आए तो कूफा बसरा की तरफ से वो आए थे, सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज की, या रसूलल्लाह, कूफा के लोग अपने सरदारों को, बड़े बड़े सरदारों को सजदा करते हैं, या रसूलल्लाह आप तो ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता, रवा होता, तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खामदों को क्या करे, सजदा करें। ये कौन सा सजदा है, ताज़ीमी सजदा, कि अपने खामद की क्या करे, ताज़ीम करे, झुक के, अपने खामद की क्या करे, ताज़ीम करे, वो झुक के। तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने खामद को क्या कर दे, सजदा करे। इसी तरह मलाइका ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, वो सजदा इबादत नहीं था, बल्कि वो सजदा ताज़ीमी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने ये समझ के थोड़ी सजदा किया था, ये हमारा इलाह है, ये हमारा माबूद है, क्योंकि फरिश्ते किसकी इबादत करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी पाकियां बयान करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला से, ठीक है। तो जो फरिश्तों ने ये हजरत आदम को सजदा किया, ये कौन सा था, ये ताज़ीमी था। इसी तरह हजरत यूसुफ के अहले अय्याल ने जो सजदा किया था हजरत को, वो सजदा भी क्या था, ताज़ीमी था, यानी ताज़ीम की गई, उनकी अजमत का इकरार किया गया इसमें, ठीक है। बाद लोग यहाँ से इस चीज को दलील पकड़ते हैं, देखो जी तुम लोग वलियों की कब्रों को, नबियों की कब्रों को सजदा करने से मना करते हो, देखो जी आदम, फरिश्तों ने भी तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, ठीक है। अल्लाह को पहला इसका इल्जामी जवाब तो ये है कि तुम्हारी ये दलील ही खोटी है, तुम्हारी दलील क्या है, खोटी है। हमारे लिए हजरत आदम की शरीयत क्या है, मनसूख है, खत्म है। अगर हजरत आदम की शरीयत में तुम अमल करना चाहते हो तो हजरत आदम की शरीयत में बहन के साथ भी निकाह जायज ना भाई, वो भी करो, समझ आइए। हजरत आदम की शरीयत में भाई बहन का निकाह क्या था, जायज था, वो भी करो। अगर हजरत आदम की शरीयत को दलील बनाना चाहते थे, देखो जी मस्जिद मलाइका फरिश्तों ने भी हजरत आदम को सजदा किया था। और दूसरा जवाब ये है, तुम्हारी दलील ये है कि कब्रों को सजदा करना जायज है, अंबिया औलिया की कब्रों को सजदा करना जायज है।
फरिश्तों ने जो सजदा किया था किसको किया था? मुर्दे को किया था? जिंदा को किया था। दलील दावे के मुताबिक जो ना हो वो दावा क्या हो जाता है? बातिल, खत्म हो जाता है। ठीक है, दावा क्या है इन लोगों का कि कब्रों को सजदा करना जायज है, फौशुदा बुजुर्गों को सजदा करना जायज है। और दलील वो दे रहे हैं कि जो फरिश्ते जिसको क्या करने हैं सजदा, जिंदा हालत में सजदा कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो खैर ये जो था ना सजदा एक ताज़ीमी है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। अब मुफस्सिरीन का यहाँ पे, सारे मुफस्सिरीन का यहाँ पे इत्तेफाक है कि सारे भाइयों ने, बाप ने और जो हजरत की माँ थी, सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। भाई तब ही ये ख्वाब की ताबीर मुकम्मल होती है। तब ही क्या होती है? ख्वाब की ताबीर मुकम्मल होती है कि जब हम माँ बाप को भी बनाएंगे। सारे मुहक्किकीन मुफस्सिरीन इसी बात की तरफ है कि हजरत याकूब, हजरत के वालिद मोहतरम वालिदा, सारे भाई हजरत, क्योंकि रअयतु अहद अशरा कौकबन, ख्वाब आया था क्या कि मैंने 11 सितारों को देखा और एक सूरज को, वशम्स वल कमर, सूरज को, चांद को, सूरज से मुराद वालिद है, वल कमर से मुराद वालिदा, रअयतुहुम ली साजिदीन, को मेरे आगे क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। ख्वाब ये आया तो अगर हम सबको मानेंगे तो यही ख्वाब की ताबीर बनेगी। सारे मुफस्सिरीन इसी बात की, सिर्फ एक मुफस्सिर है जो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हजरत याकूब ने अपना सर झुकाया, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद क्या थे? पैगंबर थे। पैगंबर इब्ने पैगंबर थे। बाप इसहाक भी पैगंबर है, दादा इब्राहिम भी पैगंबर है और खुद भी जलीलुल कदर पैगंबर है। चलो ये तो हम बात मान लेते हैं कि अगर याकूब अलैहिस्सलाम गैर नबी होते और बेटा है नबी यूसुफ, तो इस वजह से नबी के आगे वो ताज़ीमन झुक गए। चलो ये तो बात मानने में आती है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बड़े पैगंबर हैं, वो किस तरह झुक गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे? हजरत कहते हैं मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं इस ताबीर को मानने के लिए तैयार नहीं। वो इस चीज से बस नाराज है इमाम फखरुद्दीन। बाकी सारे मुफस्सिरीन इस बात के ऊपर क्या है? मुत्तफिक है कि वालिद, वालिदा और 11 भाई जो थे सब ने हजरत के आगे क्या किया था? सजदा किया था। और कुछ मुफस्सिरीन यहाँ पे ये कहते हैं ये सजदे से मुराद है कि आधा झुकना, क्योंकि सजदे की 2 किस्में हैं। एक होता है थोड़ा झुकना, एक होता है जब हाथों अलग और जमीन के ऊपर अपना माथा टेक देना। ठीक है, कुछ उलमा ने कहा कि नहीं ये सजदा जमीन वाला मुराद नहीं है, बल्कि ये कुछ झुके थे ताज़ीमन, जो उस दौर में दस्तूर के मुताबिक होता है कि झुक जाना, बस इसकी ताज़ीम मकसूद थी। लेकिन जो खर्रू है ना, खर्रू क्या लिखा है यहाँ तर्जुमा में? गिरे। गिरने से क्या होता है? झुकना और होता है, गिरना और होता है। ठीक है, ये खर्रू का जो लफ्ज़ है ना, खर्रू का मतलब यही होता है कि गिर गए बस, यानी जमीन के ऊपर अपना माथा उन्होंने टेक दिया था। ठीक है, और यही मुराद है कि जमीन के ऊपर उन्होंने साहब ने माथा टेक दिया था, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या किया था? सजदा किया था। तो खैर ये सजदा क्या था? सजदे ताज़ीमी था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये क्या हो गया? ख्वाब पूरा हो गया। अब अपने अब्बा जान को मुखातिब किया, वक़ाल या अबती हाज़ा तअवील रुय्या मिन क़ब्ल, और कहा हजरत यूसुफ ने, ऐ अब्बा जान ये ताबीर है मेरे ख्वाब की, मिन क़ब्ल, जो आज से 40 साल पहले मैंने देखा था, जो आज से 40 साल पहले मैंने देखा था। अब यहां से ये भी बात समझे, किसी बंदे को कोई ख्वाब आ जाए, जरूरी नहीं है कि महीने के अंदर ही उसका क्या निकले, ताबीर निकले। जरूरी नहीं है कि 2 महीनों के बाद, साल के बाद ही उसका नतीजा निकले, नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ अल्लाह जब चाहेगा उस ख्वाब की ताबीर को कब कर देगा? मुकम्मल कर देगा। अल्लाह जब चाहेगा, चाहे वो 10 साल बाद करे, 20 साल बाद करे, 30 साल बाद करे, 40 साल बाद करे। बात समझ में आ रही है? हमारे वालिद मोहतरम की दादी जान हज के लिए जा रही थी, पहले जहाज के अंदर सफर था, ख्वाब आया। ठीक है, पहले जहाज के अंदर ख्वाब आ रहा है। ठीक है, उस वक्त ये इसी तरह हज हुआ करते थे, पुराने दौर होता था। ख्वाब क्या आया? ख्वाब के अंदर इनकी झोली के अंदर एक खरबूजा गिरा। क्या गिरा? खरबूजा गिरा। ठीक है, अब क्या इसकी ताबीर हो सकती है? लगाया जोर, तेज लगे रहे। जब हज से वापिस आए तो किसी ने बताया कि अल्लाह ने तुझे एक पौधा दिया। ठीक है,
और ये पोता तेरा बड़ा हो गया आलिम बनेगा, ये कुरान का दर्स दिया करेगा। वो हमारे वालिद साहब की अल्लाह ताला की पैदाइश की हमारे वालिद मोहतरम की उस वक्त पैदाइश हुई थी, ये उन्होंने उसकी ताबीर बताई कितने साल बाद वाक़अतन वालिम में दीन बने, कुरान पाक का दर्स दिया और अल्लाह ताला की दीन की बहुत ज्यादा खिदमत की ली वालिद मोहतरम से अल्लाह ताला। और आपके सामने 4 साल वालिद मोहतरम ने दर्स कुरान दिया। इससे पहले भी कई साथियों को, ये तो कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा वालिद मोहतरम ने कुरान पाक का दर्स दिया करते थे, ठीक है, पहले भी बहुत ज्यादा शागिर्द, ठीक है। तो ये ख्वाब की ताबीर कोई जरूरी नहीं है कि अगले दिन ही पूरी हो जाए। बाद साथी बड़े परेशान हो जाते हैं कि कब इसकी ताबीर पूरी होगी, ठीक है। किसी को बुरा ख्वाब आ जाए वो भी डरने लग जाते हैं, पता नहीं यार ये बहुत बुरा ख्वाब आ चुका है, ये क्या बनेगा मेरा, किस तरह होगा। किसी को अच्छा ख्वाब आ जाए वो तो हजम ही नहीं होता उसको, वो तो इंतजार करता है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। जरूरी नहीं है ये बात, ठीक है। ये हजरत ने क्या फरमाया, अब्बा जान ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो आज से 40 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था। सुभान अल्लाह, ठीक है। कद जअलहा रब्बी हक्का, तहकीक कर दिया इस ख्वाब को मेरे रब ने सच्चा, यानी किसी ने सच्चा भी किया। अब्बा जान मैं भी नबी हूं और तू भी क्या है, नबी है। ये ख्वाब को सच्चा करना मेरे और तेरे इख्तियार में नहीं था, इस ख्वाब को सच्चा करने वाली जात सिर्फ कौन है, समझ आ गई है। इस ख्वाब को सच्चा किसने किया है, अल्लाह ताला ने किया, ठीक है। अल्लाह आगे क्या फरमाया हजरत ने, वक़द अहसना बी इज़ अखरजनी मिनस सिजन, और तहकीक बड़ा अच्छा किया उसने मेरे साथ, तहकीक बड़ा अच्छा किया उसने मेरे साथ। किसने, अल्लाह ताला ने, ठीक है। इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, जबकि निकाला मुझे उसने मिनस सिजनी, कैद से। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अपने अब्बा जान को कह रहे हैं कि अब्बा जान तुमने नहीं मुझे कैद से निकाला, मैं खुद नहीं निकला, अपने इख्तियार से नहीं निकला, बल्कि मुझे जेल से रिहाई अता करने वाली किसकी जात है, अल्लाह की जात है। अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, ये मुझसे मुसीबत टालने वाली जात जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, ठीक। जब उसने अच्छा किया मेरे साथ, जबकि निकाला उसने मुझे जेल से, वजाअ बिकुम मिनल बदवी, और ले आया तुमको जंगल से, मिनल बदवी किससे, जंगल से। यानी ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो कुंबा कबीला था, ये कहां बात है कि जंगल के अंदर बात है। किनान ये है, ये भी उस वक्त शहर था, लेकिन ये ऐसा शहर था कि मिस्र, ये देहातों के मुताबिक ये शहर था। उस वक्त इसी तरह घर हुआ करते थे, कोई इधर घर है, कोई इधर घर है, कच्चे मकानात हुआ करते थे, ये भी शहर था, लेकिन छोटा मोटा एक कस्बा था। ले आया तुमको जंगल से, वमिन बादी अन नज़ग़ शैतान, बाद इसके कि ये कि डाला झगड़ा शैतान ने, बैनी मेरे दरमियान, व बैना इख्वती, और मेरे भाइयों के दरमियान। देखो गलत चीज को किसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है, शैतान की तरफ मंसूब किया गया। ये असूल है अल्लाह ताला के कुरान पाक में कि एक गलत चीज जो होती है, जिस तरह पीछे है फअनसाहु शैतान, कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो भेजा ना, 2 कैदियों को भेजा, जब बादशाह को जाकर मेरे बारे में बताना, वो क्या शैतान ने उसको क्या कर दिया, गलत चीज को शैतान की तरफ। यहाँ भी गलत चीज को शैतान की तरफ मंसूब किया गया और अच्छी चीज को अल्लाह की तरफ। अगरचे हर चीज का हकीकी फाइल कौन है, अल्लाह ताला ही है, ठीक है। हाँ, मेरे और मेरे दरमियान। अच्छा, अब गौर करें यहाँ पे इस आयत के अंदर एक बात बड़ी समझने की है। हजरत यूसुफ का बड़ा जबरदस्त रिश्ता है यहाँ पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के रिहाई का नाम लिया है, कुएं की कैद का नाम नहीं लिया। समझ आइए कि अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया है, अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, जबकि उसने मुझे जेल से निकाला। हालांकि कुएं की कैद से निकाला, वो भी तो हजरत के ऊपर इनाम ही था, वो कैद थी, वो बड़ा इम्तिहान था, उस इम्तिहान से निकाला अल्लाह ताला ने हजरत को। उसका नाम क्यों नहीं लिया? वजह उसकी ये है, कल के सबक में जिस तरह हमने पढ़ा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, अपने भाइयों से क्या कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें मलामत नहीं करूंगा। जाहिर बात है, अगर हजरत कुएं की कैद का जिक्र करते तो भाई क्या हो जाते, शर्मिंदा हो जाते, गर्दन नीचे झुका देते। हजरत ने ये कुएं की कैद का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि जेल की कैद का हजरत ने जिक्र किया। सुभान अल्लाह, ठीक है। हजरत ने कुएं की कैद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अपनी बात के ऊपर क्या थे, पक्के थे, ठीक है, कि मैंने आज के बाद अपने भाइयों को उनकी गलती के ऊपर मलामत बिल्कुल नहीं करना, शर्मिंदा नहीं करना।
अगर हजरत कर देते तो भाई फिर शर्मिंदा हो जाते और हजरत का वादा टूट जाता। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जेल का लफ्ज़ बोला। आगे देखिए क्या फरमाया हजरत, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, इन्ना रब, बेशक मेरा रब तदबीरें करने वाला है, बेशक मेरा रब लतीफ तदबीर करने वाला है, लिमा यशा, वास्ते उसके जिसके लिए चाहता है। मेरा रब क्या कर देता है, तदबीर कर देता है, ठीक है। यानी मेरा रब तदबीर उम्दा करता है, चाहे उसके सामने कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, लेकिन जब वो अल्लाह तदबीर करता है ना, वो मुश्किल काम उसके लिए आसान बन जाता है। उसके आगे कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है उसके आगे, ठीक है। उसके ऊपर मुसीबत नहीं आती, बल्कि वो तो मुसीबतों को टालता है, ठीक है। उसको भूख नहीं लगती, बल्कि वो तो भूखों को खाना खिलाता है, समझ रही है। उसके ऊपर मुश्किल नहीं आती, बल्कि वो तो जिसके ऊपर मुश्किल आए उनकी मुश्किलों को हल करता है, उनकी मुश्किलों को आसान करता है, समझ आ गई। मेरा रब जो है वो बड़ी अच्छी तदबीरें करने वाला है, यानी कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, मेरे रब के नजदीक वो काम क्या है, आसान है। आगे क्या फरमाया, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही जानने वाला है, वही हिकमतों वाला है, वही जानता है, वही हिकमत वाला है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलाम। अब आखिर के अंदर अब ये वाकया खत्म हो रहा है। 101 नंबर आयत में क्या हो गया है वाकया, मैंने शुरू में खुलासे में आपको बताया था कि रब्बी अलहिकनी बिस्सालिहीन, यहाँ पे वाकया खत्म हो रहा है। ये देखो दुआ कैसी जामे माने दुआ है, ये दुआ याद करने की गौर करना है। मुनाजाते यूसुफी, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की, ऐ मेरे रब तहकीक अता फरमाया तूने मुझे बादशाहत को, अल्लाह ये शुक्र अदा कर रहा है, तूने मुझे क्या अता की, बादशाहत अता की है। वअल्लमतनी मिन तअवील अहादीस, और सिखलाया तूने मुझे भी तअवील अहादीस, नतीजा मुश्किल मुश्किल बातों, तूने मुझे नतीजा मुश्किल मुश्किल बातों का सिखाया, यानी मुश्किल काम को हल करने की तदबीर तूने मेरे अंदर रखी, अल्लाह तूने मेरे अंदर ये सोच रखी, मेरे अंदर ये समझ रखी। फातिरस समावाति वल अर्ज़, इससे पहले या जो है हरफ महज़ूफ है, माना करेंगे ऐ पैदा करने वाले आसमानों और जमीनों को, ऐ आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाले, अंता वाली की दुनिया वल आखिरा, तू ही मेरा दोस्त है दुनिया में व आखिरत में। सुभान अल्लाह, कैसी जामे माने दुआ है कि अंता वाली की फिर दुनिया वल आखिरा, ये जो है ना दुआ, अगर हम पढ़ेंगे तो ये फातिरस समावाति वल अर्ज़ से ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो हजरत की अपनी खुसूसियत थी ना कि बादशाह तूने मुझे अता की, और मिन तअवील अहादीस ये हजरत की अपनी खुसूसियत थी। अगर हम पढ़ेंगे तो फातिरस समावाति वल अर्ज़, कि जमीन और आसमान के पैदा करने वाले, तू ही मेरा दोस्त है दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर, तेरे बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है। क्या है, तेरे बगैर मेरा कोई चारा नहीं, मेरा कोई गुजारा नहीं है, तू ही सिर्फ मेरा सच्चा दोस्त है दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाहु अकबर। कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र के अंदर 24 साल जब आ गए ना हजरत याकूब हजरत यूसुफ के पास, 24 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हजरत ने बड़ी ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारी, फराख दिली के साथ, माल भी फराख था, सारी बातें, हजरत बादशाह बन गए थे मिस्र के, बड़ी फराख थी। जब हजरत की मौत का वक्त करीब आया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, तो अपने बेटे यूसुफ से वसीयत की कि मेरे बच्चे, मुझे मेरे वापिस वतन के अंदर, जो मेरा असल वतन है मुल्क शाम, मुझे मेरे आबा व अजदाद के पहलू के अंदर दफन कर देना, यानी मेरे बाबा इसहाक उसके पहलू में मुझे दफन कर देना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत में जब अमल किया, एक ताबूत के अंदर हजरत की मैयत मुबारक को रखा और लेके चले गए मुल्क शाम की तरफ। तो जब जिस रोज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क शाम पहुंचे थे, उसी दिन हजरत याकूब का एक भाई था ऐस उसका नाम था, उसका भी इंतकाल हो गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह की करना यह हुआ कि इन दोनों की पैदाइश इकट्ठी हुई, इन दोनों की पैदाइश क्या हुई, इकट्ठी हुई। याकूब अलैहिस्सलाम इनके भाई दोनों जुड़वा थे, इनकी पैदाइश इकट्ठी हुई, ठीक है।
जिस दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत मुबारक को लेके पहुंचे हजरत यूसुफ मुल्क शाम, उसी दिन उनके भाई का भी इंतकाल हो गया और दोनों को एक ही कब्र के अंदर दफन किया गया। दोनों की उम्र भी 147 साल की। और इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गालिबन आता है 127 साल, एक रिवायत है 130 साल की इन्होंने उम्र पाई है कुल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो मुल्क मिस्र वाले आपस में झगड़ने लगे। झगड़ने किस तरह, इसको हम अपनी गली में दफन करेंगे, इसको हम अपने मोहल्ले में दफन करेंगे, यानी बरकत के लिए, ये हमारे मोहल्ले में दफन होगा, ये हमारे मोहल्ले के अंदर दफन होगा, ये हमारे मोहल्ले में दफन होगा। तो बिलाखिर क्या हुआ, एक ताबूत संगे मरमर के पत्थर का एक ताबूत बनाते थे उस वक्त मिस्री लोग, बड़ी ताकतवर बहुत थी। उसके अंदर इन्होंने हजरत की मैयत मुबारक को रख के दरियाए नील के किनारे पे इन्होंने दफन कर दिया यूसुफ की लाश। ठीक है, अब चलते चलते क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या थे, मुल्क शाम से अपने सारे कुंबे कबीले को बुला लिया। अब बनी इसराइल का असल वतन क्या था, मुल्क शाम। असल वतन क्या था, मुल्क शाम ही था। लेकिन ये हजरत यूसुफ के कहने पे सारे बनी इसराइली कहां चले गए थे, याकूब अलैहिस्सलाम के अहल मिस्र के अंदर चले गए। ये यहाँ आके वही सवाल पूरा होता है, क्योंकि ये सूरत जो थी, ये सूरत जो अल्लाह ताला, मैंने शुरू में आपको बताया ये किस्सा इतनी तरतीब के साथ अल्लाह ने क्यों बयान किया। किसी नबी का अल्लाह ताला ने कोई किस्सा पूरे कुरान के अंदर इतनी तरतीब से नहीं बयान किया जितना हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया। वजह उसकी मैंने आपके सामने बयान की थी। ये जो सूरत उतारी गई थी, ये किस्सा जो उतारा गया था, ये फरमाइशी किस्सा था। ये क्या था, फरमाइशी किस्सा, लोगों की फरमाइश के ऊपर उतारा गया था, इसलिए अल्लाह ने इसको तरतीब के साथ बयान किया। और यहूदियों ने मुशरिकीन के सामने यही सवाल रखा था कि ऐ मक्के के लोगों, अपने जो पैगंबरी और उनका पैगंबर का दावा करता है ना, उसके सामने ये सवाल लगा कि बनी इसराइल का असल वतन क्या था, शाम था, ये मिस्र कैसे पहुंचे। अल्लाह ने इस सवाल के जवाब में पूरी सूरत यूसुफ नाज़िल कर दी कि इस तरह पहुंचे थे। कैसा तरतीब के साथ अल्लाह ने अहसनुल क़सस कहा। इससे क्या कहा है, अहसनुल क़सस, किस्सों में से सबसे खूबसूरत तरीन किस्सा। अल्लाह फरमाना चाहते हैं इस किस्से का मुकाबला कोई किस्सा कर ही नहीं सकता। और खुदा की कसम बड़ी अजीब बात है, ऐसी जबरदस्त तरतीब के साथ अल्लाह ने किस्सा बयान किया। मैं दुनिया की तमाम मुसन्निफों की किताबों को, दुनिया के तमाम मुसन्निफों के हाथ से लिखे हुए किस्से को इस किस्से के ऊपर कुर्बान किया। कैसे अल्लाह ताला इम्तिहान भी डाल रहे। जाहिर में ऐसा लगता है जैसे ये नाकाम होने वाला है, लेकिन जब हकीकत के एतबार से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये सरफराजी की तरफ जा रहा है। बंदा सरफराजी की तरफ। हजरत यूसुफ के ऊपर इम्तिहान आया, पहला कुएं की कैद। अब बंदा सोचता है यार ये तो बंदा फंस गया, लेकिन जब कुएं की कैद से निकले सरफराजी की तरफ जा रहा है। फिर जब देखते हैं अब गुलामी की जिंदगी, और ये तो कुएं की कैद से भी ज्यादा इम्तिहान आ गए सब। अब फिर बंदा सोचते ये तो और ज्यादा फंस गया, लेकिन हजरत क्या जा रहे हैं, और सरफराजी की तरफ जा रहे हैं। अजीज़े मिस्र ने खरीदा और अपने घर का क्या बना लिया, अमीन निगरान बना लिया कि तू मेरे घर की ये सारी देखभाल किया। लेकिन फिर जुलैखा वाला इम्तिहान आया, देखते हैं बंदा और फंस गया। लेकिन जब जुलैखा वाले इम्तिहान से निकले और औरतों वाले इम्तिहान से निकले और हजरत के लिए जेल आई, हम कहते हैं ये फंसते जा रहे, फंसते जा रहे। लेकिन जेल से कहती जूही छूटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जूही वो फिर तरक्कियां शुरू हो गई, तरक्कियां शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के किनारे पे फिर दफन कर दिया था। ठीक है, ये दरियाए नील के किनारे पे क्या कर दिया, दफन कर दिया उसी वक्त। फिर बाद में ये जो बादशाह चली थी ना मिस्र के फिरौनों के हाथ में, ये बादशाह ये चलते 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 सिर्फ उस जमाने में हजरत यूसुफ के बाद जो मिस्र का बादशाह बनता था उसका लक़ब होता था फिरौन। उसका लक़ब क्या होता था, फिरौन। जैसे कोई रोम का बादशाह बनता था उसका लक़ब होता था कैसर। ईरान का बादशाह बनता था, फारिस का बादशाह बनता था, उसका लक़ब होता था किसरा। ठीक है, हबशे का जो बादशाह बनता था उसका लक़ब होता था नजाशी। मिस्र का जो बादशाह बनता था उसका लक़ब क्या होता था, फिरौन। ये चलते 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 फिर वही फिरौन आया जिसका मुकाबला हजरत मूसा से हुआ। किसका मुकाबला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी लड़ी में से है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लड़ी में से। ठीक है, और रिवायात में ये भी आता है कि हजरत यूसुफ की एक बेटी थी, उसका नाम था रहमत। क्या नाम था उसका,
रहमत। और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के निकाह के अंदर आई थी, हजरत की बेटी। तो जब इनको दरिया नील के किनारे दफन किया, हजरत मूसा का जमाना आया। हजरत मूसा जब रातों रात अपने बनी इसराइल को लेके निकले फिरौनियों से जान छुड़ा के, हजरत का ताबूत निकाला वहां से दरिया नील के किनारे से, चूंकि वो फिसल गया था। और ये ताबूत को लेकर फिर इन्होंने मुल्क शाम के अंदर जाके इन्होंने दफन कर दिया था, इनके अपने आबा व अजदाद को। और वो बड़ा कब्रिस्तान है मुल्क शाम के अंदर। आजकल उस पर शाम का नाम सीरिया है, ठीक है। बड़े अंबिया की वहां कब्रें मुल्क शाम, क्योंकि अंबिया का ये वतन था ना, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा अंबिया, कसीर तादाद के अंदर अंबिया इसी सरजमीन की तरफ भेजे गए थे, बनी इसराइल की। 4000 नबी बनी इसराइल के अंदर आए, समझे? 4000 नबी बनी इसराइल के अंदर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं वो सारे हजरत इब्राहीम की औलाद में से। अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा वजअलना इन्ना हजरत इब्राहीम को कि हम आपको लोगों का क्या बनाएंगे, इमाम बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे, मुक्तदा बनाएंगे। और इससे यही मुराद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बना दिया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, 11 बेटे थे। हजरत यूसुफ, एक बिन्यामीन था, और बाकी 10 अलग भाई। जो बाकी 10 थे ना, इनकी औलाद से बादशाहत चली थी। ये भी मालूमाती बात दे रहा हूं, इनकी औलाद से क्या चली थी, बादशाहत। सारी आखिर तक इन्हीं की औलाद में से थी बादशाह। नबूवत जो चली थी वो हजरत यूसुफ की औलाद में से चली थी। और बिन्यामीन जो था ना, इसकी औलाद के अंदर अल्लाह ने फक्र व फाका रखा था। किस तरह, मैं यूं नहीं बात करूंगा। बिन्यामीन की औलाद में क्या रखा था, फक्र व फाका, तंगदस्ती, मोहताजी, ठीक है। आपको सूरत बकरा के अंदर एक वाकया अल्लाह ने बड़ा तफसील से बयान किया, तालूत और जालूत का, पढ़ा है ना, तालूत और जालूत का। जालूत काफिर था और तालूत, बनी इसराइल ने यही कहा था ना हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को, हमारे लिए कोई क्या अमीर मुकर्रर करो। जब हजरत शमूएल ने कहा तुम तो यही काम करते रहते हो, जब अल्लाह की तरफ से कोई फर्ज आयद कर दिया जाता है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या कर देते हो, इनकार कर देते हो, ठीक है। बनी इसराइल ने कहा ये किस तरह हो सकता है, हमारे घरों को उजाड़ दिया और हम किसी अमीर की क़यादत में जिहाद ना करेंगे, हम जिहाद के लिए जरूर निकलेंगे, आप हमारे लिए अमीर मुकर्रर करो। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ शमूएल, इनको हुक्म दे कि तालूत को मैंने तुम्हारे लिए जिहाद के लिए क्या कर दिया, मुकर्रर कर दिया। आगे इन जालिमों ने फिर क्या कहा कि हैं ये तो मालदार ही नहीं है, ये तो तंगदस्त है, ये मालदार है ही नहीं है, किस तरह ये हमारा अमीर और बादशाह बन सकता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो तालूत था ना, ये बिन्यामीन की औलाद में से था। समझ आ गई बात? इसलिए बनी इसराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तालूत वो खैर बड़ा लंबा किस्सा है, तो बात करने का मकसद है हजरत यूसुफ की औलाद में से नबूवत चली और बाकी 10 भाइयों की औलाद से बादशाहत चली, और बिन्यामीन की औलाद के अंदर अल्लाह ने फक्र व फाका रखा। बात समझ में आ गई? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबूत को निकाल कर ले गए थे मुल्क शाम की तरफ, वहीं जाके इनको क्या कर दिया था, हजरत यूसुफ को दफन कर दिया था। एक बात यहां पे वो समझ, एक बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अलावा किसी पैगंबर की कब्र के बारे में हम कतई तौर पे ये पक्की बात नहीं कह सकते कि ये फलाने नबी की कब्र है। समझ आ रही है बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी गुजरे, किसी पैगंबर के बारे में हम पक्की कतई तौर पे बात नहीं कह सकते कि ये वाकयातन इस पैगंबर की कब्र है। मिसाल के तौर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है, हजरत मूसा के वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर आज भी उसके ऊपर निशान लगा हुआ है। अब वो कहते हैं कि हजरत हारून की हम पक्की बात नहीं कह सकते कि वाकयातन हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है, कि हम माने कि हम इसके इनकार के ऊपर हम काफिर हो जाएंगे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है ना, वो हम कतई तौर पे पक्की तौर पे ये बात कह सकते हैं कि वाकयातन आ गया हमारे आखिरी पैगंबर की कब्र। किस तरह ये जो हम तक ये बात पहुंची है, ये सहाबा ने पहुंचाई। मेरे पैगंबर के कितने सहाबा थे कम बेश, 1,44,000 कम बेश, 1.5 लाख के करीब चलो। उन 1.5 लाख ने बताया कि पैगंबर की कब्र मदीना मुनव्वरा के अंदर है और आयशा के हुजरे के अंदर है।
है। सहाबा ने किसको बताया? ताबईन को बताया। ताबईन ने तबा ताबईन को, चलते चलते ये सोहबत बैठते 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 ये बात हम तक पहुंची। ठीक है, कतई और तवातुर बात उसको कहा जाता है कि हर जमाने में इतनी कसीर तादाद के साथ कोई जमात एक बात को नकल कर रही है कि जिसके बात को नकल करने के अंदर हम झूठ का शुबा न कर सकें। कुरान पाक है ना, भी कुरान पाक है। अब हम कहेंगे लिखने के अंदाज में उतरा है, हम ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे कि ये सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन को पढ़ के सुनाया है। ठीक है, कुरान पाक हमसे किस तरह पहुंचा है? वास्तव के जरिए पहुंचा है। हजूर ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबा ताबईन को सिखाया। एक कसीर जमात कुरान की आयतों को क्या कर रही है? नकल कर रही है। हम इसके ऊपर अगर ये शक भी करेंगे ये झूठ है, शक करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? काफिर हो जाएंगे। कतई बात जो होती है कतई तवातुर के साथ, जिसको एक कसीर जमात नकल करती है, अगर उसका इनकार करेंगे हम तो हम काफिर हो जाएंगे। समझ आ गई बात? हाँ। इसी तरह कोई सही हदीस है, तवातुर के साथ हम तक पहुंची है। ठीक है, तवातुर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हज़रत आयशा के हुजरे में, रोज़ा मुबारक में ये बात हम तक तवातुर के साथ पहुंची। अगर हम इसका इनकार करेंगे हम ताहिर सलाम से खाने जुड़ेंगे। किसी नबी के बारे में हम ये कतई तौर पे बात नहीं कह सकते कि वाकयातन ये फलाने पैगंबर की कब्र है। बस यही ईमान रखो, बस यही ईमान रखो। अल्लाह के नबी जितने भी थे सच्चे थे, हम सब के ऊपर ईमान लाते हैं। जो भी उन्होंने दावतें दी हैं वो सच्ची थी, हम सबको अल्लाह का नबी मानते हैं, फलाना नबी। और दूसरी बात, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजकल फिल्म चलती है टीवी पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे। इसके बारे में उलमा का फतवा है कि हद्दुल इम्कान उसके कुफर के अंदर शुबा आ सकता है। क्या आ सकता है? कुफर के अंदर उसके शुबा है, उसके ईमान के अंदर शक पड़ सकता है। आप हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ा, मुझे सच्ची सच्ची बात बताना जिन लोगों ने हजरत यूसुफ की फिल्म देखी, सच्ची सच्ची बात बताना। जब आपने यह किस्सा पढ़ा आपका ध्यान किस तरफ जा रहा था? उसी तरफ जा रहा था वो जो आपने सारा देखा मूवी के अंदर। अब मुझे बताओ, आया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे? इस तरह ईमान के अंदर शक पड़ गया। हद्दुल इम्कान उलमा ने लिखा है जिसने पैगंबर की मूवी देखी, फिल्म देखी, उसको तौबा कर लेनी चाहिए, कलमा दोबारा पढ़ लेना चाहिए। अंबिया की मूवी इस नजरिए से देखना कि यही अल्लाह का नबी था, इंसान काफिर हो जाता है। हजरत ईसा की बनाई मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ की, हजरत याकूब की, सहाबा इकराम की बनाई गई है। ग़ज़वा उहद का वाक़या दिखाया गया, ग़ज़वा बदर का वाक़या दिखाया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उसके अंदर बनाया, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया, नहीं पेश किया गया, सामने नहीं दिखाया। हद्दुल इम्कान, मैंने कहा ना, जो अंबिया की मूवी ये हराम है देखना, बिल्कुल हराम है। इससे परहेज करो। जिन लोगों ने ये काम किया है नादानी के अंदर, वो अल्लाह से तौबा करो, या अल्लाह इनका ये काम करे। समझ आ गया बात? हाँ, ये अल्लाह ताला जानता है उनकी कैसे शक्लें थी, किस तरह के थे। अब ये जो इन्होंने मूवियों के अंदर बनाए हुए ये थे। आधी दुनिया का हुस्न अल्लाह ने हुस्न हज़रत यूसुफ को दिया। इंशाअल्लाह सब्र करो, हम सब जन्नत के अंदर जाके ज़ियारतें करेंगे। अल्लाह ताला हमें ये इख्तियार देगा, ये ताकत देगा, ये कुव्वत देगा, जन्नत के अंदर सारे नबियों की, एक एक नबी की सोहबत के अंदर जाके बैठेंगे इंशाअल्लाह। समझिए, अल्लाह से दुआ करें। तवफ़नी मुस्लिमन, हजरत ने कहा कि अंत वली फिर दुनिया, तू ही दोस्त है मेरा दुनिया में और आखिरत में। सुभान अल्लाह। अगली दुआ देखिए, तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, तू मुझे फोत कर इस हालत में कि मैं तेरा फर्मा बरदार हूँ। मुस्लिमन, सुभान अल्लाह, या अल्लाह मैं तेरा फर्मा बरदार हूँ। मैं आपसे कहता हूँ दुआ हमेशा मांगा करो अल्लाह से कि या अल्लाह मौत उस वक्त देना जब तेरे हम पसंदीदा बंदे बने, तेरे फर्मा बरदार बंदे बने, तेरे महबूब बंदे बन जाए, उस वक्त हमें मौत देना। या अल्लाह उस वक्त तो ना मौत देना जब तो हमसे नाराज हो, किसी कोई गुनाह हमसे शादी हो चुका तो हमसे नाराज हो, या अल्लाह उस वक्त मौत देना। अब जाहिर बात है जब अल्लाह नाराज होगा उस वक्त मौत आगे क्या बनेगा? आगे जा कब्र के अंदर क्या मुंह दिखाएंगे फरिश्ते? रोज़े माशर के अंदर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाएंगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? जवाब देना है ना सबने। हाँ, ये दुआ मांगो, तवफ़नी मुस्लिमन, या अल्लाह मुझे मौत देना इस हालत के अंदर कि मैं तेरा फर्मा बरदार हूं।
मैं तेरा महबूब बंदा हूँ, मैं तेरा पसंदीदा बंदा हूँ। अल्लाह का फरमा बरदार और पसंदीदा बंदा इंसान तब ही बनता है जब कुरान को अपने सीने के अंदर, जब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल अमल करे। ठीक है, आगे व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और लाहिक कर तू मुझे और मिला दे तू मुझे बिस्सालिहीन, साथ आला दर्जे के नेक लोगों के साथ। सुभान, हजरत का तवाज़ो देखो, खुद भी नबी है, नबी इब्ने नबी है, इब्ने नबी इब्ने नबी, और तवाज़ो देखो कि मुझे भी अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ मिला दे। हालांकि नबी क्या होता है, नेक ही होता है, नेकों का भी नेक, आला दर्जे का नेक होता है। लेकिन हजरत यूसुफ क्या फरमा रहे, अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों के साथ, आला दर्जे के नेक लोगों के साथ मिला। क्यों भाई, अब बताओ, नेक लोगों की सोबत के अंदर बैठना ये बाइस सवाब है कि नहीं है? देखो हजरत क्या फरमा रही, अल्लाह मुझे उन्हीं के साथ मिला, नेक लोगों के साथ, अपने फरमा बरदार बंदों के साथ मिला। समझे, ये दुआ ये याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, या से फातिर समावाती वल अर्ज अंत वली फी दुनिया वल आखिरह तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिकनी बिस्सालिहीन। बड़ी आसान दुआ है, लोग दुआएं पढ़ते हैं, ये फेसबुक की दुआएं, समझ आई? फेसबुक के ऊपर दुआ देखिए, मालदार होने की दुआ, सुभान अल्लाह, उसको क्लिक किया, सेव किया, चल पे, रोजाना मगरिब के बाद उसको पढ़ लिया। अच्छा, बीवी के फरमा बरदार होने की दुआ, चल पे, उसको सेव किया, पढ़ लिया, रोजाना उसको अपने वजीफा बना लिया, आगे फिर शेयर करते हैं, वो ये दुआ पढ़ा करो। कहां से लिया जी? फेसबुक पे मैंने देखी थी ये दुआ लिखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान। फेसबुक तेरे नजदीक कुरान बन गया, फिर तू तेरे नजदीक हदीस रसूल बुखारी शरीफ बन गई। और बाज लोगों को तो इतनी बुरी आदत है, मैंने जी खबर पढ़ी, कहां पढ़ी है जी? फेसबुक पे देखा था, बड़े वो तकब्बुरान अंदाज के साथ, पता नहीं कौन सी आसमानी किताब के अंदर उसने पढ़ ली है, फेसबुक के ऊपर देखा, फेसबुक के ऊपर देखा। काश तू ये बात कहता, तेरे मुंह से मुझे इस बात की बात समझनी चाहिए थी, मैंने कुरान के अंदर, मैंने हदीस के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मैंने ये बात कही। अल्लाहू अकबर, ये मुसलमान के लिए ये बाइस शर्मिंदगी है। खुद तहकीक के अंदर नहीं पड़ा, खुद तहकीक के अंदर नहीं पड़ा। जो अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं ना कुरान पाक में, और आपको पता है किसी नबी की दुआ को अल्लाह ने रद्द नहीं किया। जितनी भी अंबिया ने मुश्किलों में दुआएं मांगी हैं, हजरत आदम की दुआ देखो, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ने रद्द किया था, अल्लाह ने तौबा नहीं कबूल कर ली थी हजरत आदम की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ ये देख लो यहाँ पे, क्या ये दुआ को रद्द किया था ना, कबूल कर लिया अल्लाह ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी जो कश्ती के अंदर, बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसा, इस कश्ती का चलना किराने लगना अल्लाह के हुक्म से, क्या रद्द कर दिया अल्लाह ने इस दुआ को? हजरत यूनुस ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्या अल्लाह ने रद्द कर दिया उस दुआ को? हजरत इब्राहिम ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला ने रद्द किया। 40 दिन तक हजरत इब्राहिम के लिए उस आग को भड़काया गया, रवायात के अंदर आता है। लोग मन्नतें मुरादें मांगा करते थे कि या अल्लाह हमारा फलाना काम कर दे, हम इब्राहिम के आग के जलने के लिए हम इतना बालन तेरे रास्ते में देंगे। 40 दिन तक उस बालन को इकट्ठा किया गया, जिस चीखे के अंदर हजरत इब्राहिम को लगाया गया अपनी आग के अंदर, लेकिन अल्लाह ने उस आग को भी क्या कर दिया, ठंडा किया। रद्द किया दुआ को? कभी रद्द नहीं किया। सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब की दुआ को रद्द किया, 18 साल जो बीमारी के अंदर मुब्तला था, जिसके बारे में ऐसा सब्र अल्लाह को पसंद आया, जिसके सब्र के बारे में अल्लाह ने कुरान में ऐलान करना पड़ा, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने अपने अय्यूब को सब्र करने वाला। नेमल अब्दु, अल्लाह ने तारीफ फरमाई हजरत अय्यूब की, कितना अच्छा बंदा था मेरा। इन्नहु अव्वाब, वो तो मेरी तरफ ही रुजू करने वाला था, मेरी तरफ झुकने वाला। अंबिया ने जो दुआएं मांगी, खुदा वो दुआएं मांगा, वो दुआएं मांगा, वो ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखती है अल्लाह के दरबार के अंदर, समझ आई? और जब दुआ मांगो कोशिश करो सबसे ज्यादा अल्लाह का ये सिफ्त बयान करो, रब्बी। देखो जितने भी नबियों ने दुआ की क्या है, रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार। इसके अंदर बड़ी आरज़ी, या रब्बी, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता। जो मर्जी इसके माने के अंदर कर लो, सारे माने रब के माने में फिट आता है। परवरिश करने वाला, पालने वाला, दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सारे या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। इससे अल्लाह की रहमत और ज्यादा मुतवज्जह होती है बंदे की तरफ। ठीक है। और हजरत ने दुआ की, वालहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे इनके साथ मिला दे, नेक लोगों के साथ मिला दे। ठीक है, ये दुआ जरूर याद करो, इंशाअल्लाह बाकी हफ्ते वाले दिन पढ़ेंगे। ये
सूरत बकरा का इख्तिताम है ये, इसके अंदर भी आप सब रात बरकत हासिल करें।